Hello kids, today we are going to do chapter 7 and the name of chapter is Green Plant, the Food Producers. इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं. इसके हम शॉर्ट आंसर्स कर रहे हैं. What is needed by plant to make their food? प्लांट को किस चीज़ की ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए? तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. These all are needed by plants to make their food. किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सनलाइट, सूर्य की रोशनी की, पानी की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है. आर नीडेड बाय प्लांट्स, प्लांट्स को इनकी ज़रूरत होती है टू मेक देयर फूड, खाना बनाने के लिए. द फूड मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द लीफ हेल्प्स इन ब्रिंगिंग वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द स्टेम. लीफ का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि पानी और मिनरल स्टेम तक लेके जाता है, स्टेम से लेकर आता है पत्तियों तक, स्टेम से पत्तियों तक लेके आता है. ये है हमारी स्टेम, ये है हमारी पत्ती, दिस इज आवर लीफ. इस स्टेम से पत्तियों तक कौन सा पार्ट लेकर आता है? तो इसका आंसर क्या है? मिड रिब एंड साइड वेन्स हेल्प इन ब्रिंगिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द स्टेम. तो इसका क्या आंसर है? मिड रिब एंड साइड वेन्स. मिड रिब मतलब ये जो बीच की लाइन है और साइड वेन्स ये सारी साइड वेन्स होती हैं. तो ये लेके आती हैं पानी और मिनरल्स हमारी पत्तियों तक. हाउ डज अ मोल्ड गेट इट्स फूड. मोल्ड को खाना किस तरह से मिलता है? मोल्ड के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, मतलब जो ग्रीन पार्टिकल्स होता है पत्तियों के अंदर उसको बोलते हैं क्लोरोफिल. और उसके अंदर मोल्ड के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो खाना किस तरह से बनाता है? अ मोल्ड डज नॉट हैव क्लोरोफिल. एक मोल्ड के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता. सो इट गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द डेड डिकेइंग मैटर. तो इसको अपना फूड कहाँ से मिलता है? डेड डिकेइंग मैटर, मरे हुए जो डिकेइंग मतलब खराब हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, इस तरह के मैटर से मिलता है. लाइक यू कैन से पत्तियाँ सड़ रही हैं या फिर कोई जीव जंतु सड़ रहे हैं, उनसे उस मोल्ड को खाना मिलता है. देन नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स टू द एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स. जो फूड के प्लांट के द्वारा एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर किया जाता है उसका क्या होता है? द एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीव्स, स्टेम्स, रूट और फ्रूट्स. जो एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स के द्वारा वो सारा कहाँ स्टोर हो जाता है? पत्तियों में, लीव्स में, स्टेम मतलब तने में, रूट मतलब जड़ों में और फ्रूट के अंदर. ये सारा खाना उसमें स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में. लीव्स का मतलब हम लीव्स खाते हैं ना, जैसे पालक की पत्तियां हम खाते हैं. स्टेम मतलब जो तना होता है, लाइक यू कैन से जिंजर होती है, रूट्स होती हैं जैसे जिंजर हो गया, और एंड फ्रूट्स होते हैं जैसे हमारे सेब, केला, संतरा वो होते हैं. स्टेम जैसे जिंजर या फिर यू कैन से शुगर केन, उसका तना हम खाते हैं ना. और रूट्स जैसे रेडिश या फिर कैरेट. तो ये हमारे सारे क्या है जो एक्स्ट्रा खाना प्रिपेयर होता है प्लांट के द्वारा, वो स्टार्च की फॉर्म में पत्तियों में, स्टेम में मतलब तने में, या रूट जड़ों में, या फिर फ्रूट्स के अंदर सेव हो जाता है. देन वी हैव नेक्स्ट व्हाट इज फूड चेन. फूड चेन क्या होती है? अ फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ हु ईट्स हुम. फूड चेन क्या सीक्वेंस है कि कौन किसको खाता है, वो उसकी सीक्वेंस है. इट शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन ईच अदर. ये क्या शो करता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर. जैसे हमारा पत्तियाँ होती हैं उसको खाता है डियर. आपकी कॉपी में पिक्चर बनी हुई है ना, बुक में डियर खाता है, उस डियर को खाता है शेर. तो अगर पत्तियाँ नहीं होगी तो हिरन क्या खाएगा, और अगर हिरन नहीं होगा तो शेर क्या खाएगा, और अगर पत्तियाँ नहीं होगी तो हिरन मर जाएगा, और हिरन मर गया तो शेर भी मर जाएगा. तो इसलिए सारे जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं.